नमस्कार। पिछली वीडियो जो अपने बनाई थी वह नगरों की आंतरिक संरचना के संबंध में बर्गेस के सिद्धांत पर बनी थी, बर्गेस के केंद्रीय वलय सिद्धांत पर। उसी क्रम में यह जो वीडियो है यह होमर होइट ने जो नगरों की आंतरिक संरचना के संबंध में खंड सिद्धांत अथवा द सेक्टर थ्योरी दी है उस पर बनाई गई है। खंड सिद्धांत को त्रिज्या खंड सिद्धांत, वेज एंड सेक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन अमेरिकी भू अर्थशास्त्री होमर होइट ने 1939 में किया था। अगर हम सेक्टर थ्योरी की बात करें तो इसके बारे में प्रारंभिक चर्चा हर्ड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ द सिटी लैंड वैल्यूज में की थी। इसमें उन्होंने परिवहन मार्गों के सहारे अक्षीय विकास की व्याख्या की थी, अर्थात जो नगर है वहाँ पर जो परिवहन मार्ग है, परिवहन मार्गों के सहारे नगर का विकास हो जाता है। अर्थात अपने देखा था जैसे बर्गेस ने केंद्रीय वलय सिद्धांत बताया था कि नगर के एक सीबीडी के चारों ओर ही गोलाकार रूप में ही उसी प्रकार से वृत्तों के रूप में ही नगरों की विभिन्न पेटियां पाई जाती हैं। लेकिन जो हर्ड थे इन्होंने बताया कि अगर परिवहन मार्ग हो तो उनके सहारे नगरों का जो विकास है वह परिवहन मार्गों के सहारे हो जाता है, उनका अक्षीय विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से जो गोलाकार आकृति है उसकी बजाय स्टार शेप अथवा तारा आकृति नगर की बन जाती है। तो यह जो सिद्धांत था यह अक्षीय सिद्धांत कहलाया। होमर होइट ने इसी सिद्धांत को संशोधित किया और अपना जो सिद्धांत है वह प्रस्तुत किया। होमर होइट के सिद्धांत का आधार जो था वह महत्वपूर्ण तत्व किराया था और किराए के आधार पर ही इन्होंने अमेरिकी नगरों की संरचना या फिर अमेरिकी नगरों की आंतरिक संरचना के बारे में बताया। होमर होइट ने संपूर्ण नगर को एक वृत्त के रूप में माना जिसमें त्रिज्या खंड नगर केंद्र से बाहर की ओर अरीय रूप में पाए जाते हैं। इनके अनुसार जो समान प्रकार के भूमि उपयोग होते हैं उनकी उत्पत्ति केंद्र के निकट होती है और यह जो होते हैं कार्य वह परिधि तक स्थानांतरित होते जाते हैं। होइट के अनुसार जो पूर्वी भाग होता है नगर का वह उच्च किराए वाला आवासीय क्षेत्र होता है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया है कि विभिन्न किराए वाले जो क्षेत्र होते हैं वह स्थायी नहीं होते हैं, अर्थात जो किराए वाले क्षेत्र होते हैं वह परिवर्तित होते रहते हैं। यानी कि उनके अनुसार जो पुराने भवनों वाले क्षेत्र होते हैं वह मध्य श्रेणी के आवासीय क्षेत्र बन जाते हैं तथा उच्च श्रेणी के चारों ओर मध्य श्रेणी के आवास बनते जाते हैं। यानी कि जो उच्च श्रेणी होती है वह धीरे धीरे बाहर की ओर स्थानांतरित होती रहती है और उच्च श्रेणी से हम यह समझ सकते हैं कि वह जिनकी आमदनी उच्च है। तो उच्च आमदनी वाले जो लोग होते हैं या फिर उच्च आमदनी वाले लोगों के जो आवासीय क्षेत्र हैं वह नगर से बाहर की ओर स्थानांतरित होते रहते हैं और जो पहले पूर्व में उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र थे वह आगे चल करके मध्य श्रेणी के आवासीय क्षेत्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो विभिन्न किराए वाले क्षेत्र होते हैं वह स्थायी नहीं होते हैं। जो उच्च श्रेणी के आवास होते हैं वह दूर केंद्र से दूर बाढ़ मुक्त क्षेत्र या फिर औद्योगिक भागों से दूर होते हैं, अर्थात वह नगरों की शोर शराबे से दूर होते हैं। यहाँ पर पानी निकासी की सुविधा होती है, बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है और औद्योगिक भागों से भी यह दूर होते हैं। यहाँ पे कल कारखानों का धुआं या इत्यादि समस्याएं नहीं होती हैं। होमर होइट के अनुसार जो भवन, बैंक, भंडार इत्यादि है वह उच्च श्रेणी के आवासों के लिए आकर्षण केंद्र का काम करते हैं। इन्होंने यह भी बताया है कि परिवहन मार्गों के सहारे उच्च श्रेणी के आवास विकसित होते हैं। होमर होइट ने भी कुल 5 सेक्टर बताए हैं अपने सिद्धांत में नगर के।
जो पहला है इस चित्र के माध्यम से हम जानते हैं कि इसमें जो नंबर 1 पर दर्शाया गया है यह है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र है, जो कि सेंटर में होता है नगर के, इसे CBD कहते हैं। CBD के बारे में अपने पहले ही बता चुके हैं कि यह बहुत उच्च यहाँ पे भूमि का किराया होता है। यहाँ पे जो इमारतें होती हैं इनका बहुमंजिला विकास देखने को मिलता है, हालांकि इनका क्षैतिज विकास कम होता है। यहाँ पे बैंक, यहाँ पे स्टोर्स, दुकानें, रिटेल क्षेत्र इत्यादि यहाँ देखने को मिलता है। यह मुख्यतः नगर का व्यापारिक क्षेत्र होता है और इसी के सहारे जो थोक व्यापार अथवा हल्के विनिर्माण क्षेत्र होते हैं वह इसी के किनारे विकसित होते हैं। अब आपको बताया गया था कि पूर्व की तरफ जाने पर जो किराया होता है वह उच्च होता है, लेकिन जो थोक व्यापार क्षेत्र होता है क्योंकि यह उच्च किराया अफोर्ड नहीं करता है, तो जो थोक व्यापार अथवा होलसेल वाली जो पेटी होती है इसलिए वह CBD के पश्चिम की ओर विकसित होती है और इनका नगर के बाहर की ओर परिधि की ओर यह विकास होता रहता है, त्रिज्या खंड रूप में यह विकसित होता रहता है। उसके बाद इन्होंने तीसरा जो खंड बताया है वह है निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र। निम्न वर्ग के जो आवास क्षेत्र होते हैं वह CBD के सहारे, थोक व्यापार क्षेत्र के सहारे विकसित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्रमिकों की आवश्यकता होती है बाहर ढोने के लिए, सामान इत्यादि के लिए। तो इसलिए जो थोक व्यापार की पेटी होती, थोक व्यापार का खंड होता है उसके भी हम देखते हैं किनारे किनारे पर, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि उसके भी किनारे पर निम्न आवासीय क्षेत्र पाया जाता है। और वहीं अगर हम CBD की बात करें तो CBD के भी सभी और निम्न आवासीय क्षेत्र, निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र देखने को मिलता है। उसके बाद होमर होइट ने अपनी जो नेक्स्ट खंड बताया है वह है मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र। इनके अनुसार जो CBD है, CBD के पूर्व की ओर जो भूमि होती है यह उच्च किराए वाली होती है, तो इसलिए इधर पूर्व की ओर जो आवासीय क्षेत्र है वह विकसित होते हैं। और उसके बाद जो 5वीं खंड है वह उन्होंने उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र बताया है। तो जो 5वां खंड होता है वह उच्च वर्गीय लोगों का आवास क्षेत्र होता है। यह बिल्कुल नगर के पूर्व में विकसित होता है, लेकिन यह धीरे धीरे करके पूर्व की ओर जाता रहता है और परिधि की ओर यह स्थानांतरित होता रहता है, यह जो खंड है। और जो उच्च वर्ग के जो पुरातन आवासीय क्षेत्र थे वह आगे चल करके मध्य वर्ग के आवासीय क्षेत्र बनते रहते हैं। तो इस प्रकार से यह था होमर होइट का द सेक्टर थ्योरी अथवा त्रिज्या खंड सिद्धांत। इसमें उन्होंने कुल 5 पेटियां बताई थी, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, थोक व्यापार क्षेत्र अथवा हल्के विनिर्माण क्षेत्र भी इसको कह सकते हैं। अर्थात यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है, हल्के मैन्युफैक्चरिंग का कार्य यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद जो तीसरा खंड था वह निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र था, जो कि CBD या थोक व्यापार के क्षेत्र सारे विकसित होता है। पूर्व की ओर हम देखते हैं, क्योंकि पूर्व की ओर जो किराया होता है वह उच्च होता है, तो इसलिए आवासीय क्षेत्र विकसित होते हैं। और आवासीय क्षेत्र जो बेहतर वर्गीय आवासीय क्षेत्र हैं वो बाहर की ओर स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने यह भी बताया है कि जो विभिन्न किराए वाले क्षेत्र होते हैं वह स्थायी नहीं होते हैं। तो यह था होमर होइट का खंडीय सिद्धांत। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपने हैरिस और उलमैन का बहुनाभिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे।